LLC कैसे बनाएंगे या कैसे बनेगी, इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी लॉ फर्म्स भी हैं, इवन के यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट भी है। लेकिन हम कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट यूज़ नहीं करेंगे, वरना वो बहुत टाइम लगा देते हैं बनाने में। हमने किसी लॉ फर्म को सोलिसिटर से रब्ता करना है कि वो हमारी डिज़ाइन करके देंगे। इसमें 2-3 टॉप के जो मैं आपको बता दूं, एक मैं अभी यूज़ करने लगा हूँ inkfile.com, और एक आगे आएगा टेलर ब्रांड। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो हम यूज़ करेंगे फ़िलहाल इंक फाइल, जिसका नाम चेंज करके अब रख दिया गया है बिजी BIZEE.com। हमने इस लॉ फर्म से रब्ता करना है, ये हमारी फाइलिंग जो है अच्छे तरीके से जल्दी कर देंगे। इसके अलावा टेलर ब्रांड भी है, वो भी अच्छी है, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी आपको इस लेक्चर में एक ही करवाऊँगा बस। पहले मैं ये भी यूज़ करता रहा हूँ, टेलर ब्रांड, ठीक है। ये आ गया LLC फॉर्मेशन, ये भी ठीक है। इसको करना है इसको कर लें, इसको करना है तो इसको कर लें, लेकिन हम इसको करेंगे इंक फाइल को। शोर ना करें, मेरी रिकॉर्डिंग लगाई हुई है प्लीज़। लें जी, यहाँ पे आ गई फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन में सबसे पहले है कि आप क्या LLC बनाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर दें। अगर आपने S कॉर्पोरेशन बनानी है तो यहाँ क्लिक कर दें। अगर C कॉर्पोरेशन यहाँ क्लिक कर दें। नॉन प्रॉफिट है तो यहाँ क्लिक। ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? अगर आपकी कंपनी है कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर या 2-3 लोगों ने मिलकर बनाई है तो वो LLC कहलाती है। अगर आपकी कंपनी है जो मोर देन 7-8 लोगों पे मुश्तमिल है तो वो S कॉर्पोरेशन कहलाती है। अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी है जिसके अंदर पूरे मुल्क के अंदर ब्रांचेज हैं, जनाब बड़े लेवल पे काम हो रहा है, तो वो C कॉर्पोरेशन कहलाती है या मल्टी नेशनल कंपनीज कहलाती हैं। अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी बनाना चाह रहे हैं जो नॉन प्रॉफिट, जैसे आप लोग कहते हैं हम यहाँ बैठे हैं, हम चैरिटी का काम करते हैं, US से हमें पैसे आते हैं, एड आती है, हमने वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, तो वो ये कंपनी रजिस्टर करवाते हैं नॉन प्रॉफिट LLC। लेकिन जो हमारा कोर्स है वो है LLC। इस पर क्लिक कर दें आप, तो आपके सामने ये पेज आ गया। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जहाँ पे अब आपकी स्टेट मैटर करेंगी। भाई कौन सी स्टेट थी जिसका हमने एड्रेस लिया था? डेलावेयर। आप कौन सी कंपनी बनाना चाह रहे हैं? LLC। डेलावेयर स्टेट थी, तो यहाँ से आप डेलावेयर देखें कहाँ पे, ये रहा। तो डेलावेयर चूज़ करते ही मेरे सामने 3 पैकेज आ गए। पैकेज नंबर 1 है बेसिक, दूसरा क्या है स्टैंडर्ड, तीसरा क्या है प्रीमियम। जो स्टैंडर्ड पैकेज है ना, इसको ज़रा गौर से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ स्टेट की फ़ी, गवर्नमेंट के पैसे हैं 143, बाकी सारी इसकी फीस है, ठीक है। तो यहाँ पे आए तो ये 299 का प्रीमियम पैकेज है। अब पैकेजेस में हमें क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे देखिए टिक लगे, आपने जरा गौर करना है टिक्स किस पे लगे हुए हैं। प्रिपेयर एंड फाइलिंग द आर्टिकल्स दोनों में मिल रहा है। एजेंट 1 साल के लिए दोनों में मिल रहा है। वर्चुअल एड्रेस हमने ऑलरेडी बाय कर लिया, हमें यहाँ से नहीं चाहिए। हाँ, ये चीज़ है, आपने अपने क्लाइंट से कहना है कि उसको LLC तकरीबन 3 से 4 वीक में चाहिए या अर्जेंट विद इन 1 वीक या 2 वीक में चाहिए। वो कहता है नहीं, मुझे तो यार 3-4 दिनों में करके दो, मेरा ब्रांड लॉन्च है, मेरे मसला बना हुआ अकाउंट का। तो आपने कहना है $50 एक्स्ट्रा लगेंगे, अदरवाइज 5 वीक वेट करे। नेक्स्ट, EIN नंबर बहुत ज़रूरी है, इसकी बेस पे सारा काम आगे हमने करना है। एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, टैक्स नंबर हमें पहले पैकेज में नहीं मिल रहा, सेपरेट बाय करना पड़ेगा। दूसरे पैकेज में मिल रहा है ना, तो हम दूसरा पैकेज ही लेके चलेंगे। ऑपरेटिंग एग्रीमेंट्स, कंपनी के एग्रीमेंट्स होते हैं, हमें दूसरे पैकेज में मिल रहे हैं। डोमेन नेम, बिजनेस ईमेल की ऑफ़र भी आएगी, फ़ोन नंबर भी हमें 1 साल के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुत कुछ हमें इस पैकेज में मिल रहा है।
और ये देखें जी 199 पैकेज की फ़ी है, गवर्नमेंट की फ़ी 143 है, टोटल खर्चा $342 आया LLC बनाने का, लेकिन 5 वीक का खर्चा है, ये 5 वीक में बनेगी। अगर उसको चाहिए 3 दिनों में तो इसके अंदर $50 हम ऐड कर लेंगे। अब ज़रा ऊपर वापस आ जाए। डेलावेयर स्टेट थी, एक स्टेट है व्योमिंग, ये एंड पे क्या कितना खर्चा आया? 300 कम हो गए, चलते चलते जाओ। विंसन 329, चलते जाओ। क्लाइंट कहता है मुझे एनालिसिस करके बताओ किस स्टेट का कम खर्चा है, मैं उसमें बनवाऊंगा, तो ये मैं एनालिसिस कर रहा हूं। फ्लोरिडा 324, जिसकी मेरे अकाउंट पे भी लगी हुई है। हवाई लो जी, कितनी है? इंडियाना 297, कांसास 359, महंगी है। मैरीलैंड मिसूरी 251, न्यू जर्सी 329, ओहियो 298, ओक्लाहोमा 303, ठीक है। वाशिंगटन DC 298। ये फाइलिंग फी है, रिन्यूअल फी नहीं है। साल बाद ये मांगेंगे $2000, $1500, $1000। ये फाइलिंग है, बनने लगी है बस। तो रिन्यूअल फी किन स्टेट्स में कम होती है? वो ये 2-4 ही हैं। एक व्योमिंग है, फ्लोरिडा है, टेक्सास भी है और विंसन भी है, तो ये हैं। तो स्टेट एनालिसिस आपने ऐसे करना होता है। मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ जिसमें हम बनाना चाह रहे हैं, जिसका हमने ड्रेस बाई किया है। वो क्या थी? डेलावेयर। डेलावेयर स्टैंडर्ड पैकेज, गेट स्टार्टेड, यस, ले जी स्टार्ट हो गई। LLC का नाम क्या रखना है? जैसे आप लोगों की प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए पढ़ते थे ना, फलानी LLC पढ़ते नहीं थे प्रोडक्ट हंटिंग में, तो आप यहाँ पे देखें, आप अपनी LLC का नाम भी रख सकते हैं। ऐसे हम LLC का नाम रखते हैं। क्लाइंट से पूछना है आपने कि कंपनी का नाम क्या रखना है और उसके साथ क्या शो करवाना है, L.L.C या पूरा लिखवाना है लिमिटेड लायबल कंपनी, आनिया लिमिटेड लायबल कंपनी, ठीक है। ऐसे आगे है जी मेंबर इंफॉर्मेशन। वाइल समवन स्टेट्स रिक्वायर्स दैट इनिशियल LLC मेंबर्स नेम्स एंड एड्रेस, मुझे अभी किसी का नाम और एड्रेस ऐड नहीं करवाना, मैं इंडिविजुअल 1 पर्सन बनाने लगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन आया है, क्या आप 5 वीक वेट कर लोगे? ये आपके लिए नहीं, क्लाइंट के लिए है। क्या वो 6 महीने वेट कर लेगा? तो 6 हफ्ते, सॉरी 1.5 माह। अगर उसका कहता नहीं मुझे अभी चाहिए, तो उसके लिए आपने यहाँ पे ये क्लिक कर देना है 3 दिनों वाला पैकेज, तो $50 और ऐड हो गए। टोटल कितना हो गया? 390। नेक्स्ट, उसका पासपोर्ट उसके अपने सामने रखिए, जिसके नाम की LLC बन रही है, उसके पासपोर्ट डिटेल अटैच करें। यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर USA का बताया था ना, USA का फ़ोन नंबर लेना है, तो वो फ़ोन नंबर यहाँ लगेगा। व्हाट विल मे बी ईमेल यूज्ड फॉर, ठीक है जी, ये लगी डिटेल आ गई सारी। नेक्स्ट, कंपनी एड्रेस इंफॉर्मेशन। क्या आपको एड्रेस चाहिए? तो वो आपको ये जो लॉ फर्म है $29 पर मंथ में ऑफर कर रही है। हम तो $9 पर मंथ का लेके आए हैं, ले लिया ना हम एड्रेस, तो कितने का दे रहे हैं? ये भी ऑफर कर रहे हैं, पर वी डोंट नीड। आई विल यूज माई ऑन, आई विल यूज माई, क्या लिया जी आपने एड्रेस? लिखे, मतलब पूछ रहा है आपसे, मैंने लिया है
ये एड्रेस लिया है मैंने, सिटी जो है क्लेमंट था ना, ये रहा, सिटी नेम इज क्लेमंट। स्टेट कौन सी है, जिप कोड क्या है, ये लिखा हुआ है जी, DE के बाद 19, ये जिप कोड है। एड्रेस लिख दिया है तो नेक्स्ट कर दें। ये एड्रेस का मतलब यही है जो लिखा हुआ है आपका, यही है, मैच कर लिया आपने, यस, यूज एंटर्ड। अच्छा, कुछ पैकेजेस दिए जा रहे हैं आपको कि भाई प्रीमियम सर्विस पैकेज है, कोई आपको फ़ोन नंबर चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा चाहिए। हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए फॉर अमेज़ॉन और बिजनेस इन USA। ये सब हमसे वो पैकेजेस में पूछेगा, आपने कहना है नो थैंक्स, मुझे LLC चाहिए थी, विद EIN नंबर ले चुका हूँ मैं, बस बाकी कुछ फ्री है तो ले लो। कितने मेंबर्स की कंपनी बना रहे हो, मैंने कहा कि मैं इंडिविजुअल बना रहा हूँ अभी, बस हमें मेंबर्स ऐड नहीं करने, इंडिविजुअल। आपका नाम यही है, आपका एड्रेस यही है, नेक्स्ट। रजिस्टर्ड एजेंट आपको फ्री मिल रहा है 1 साल के लिए, लेना है कि नहीं लेना, फ्री का कुछ ना छोड़े, ले लें, नेक्स्ट। आई एम अ फॉरेन इंडिविजुअल एंड डोंट हैव अ सोशल सिक्योरिटी नंबर। वो लोग जो अमेरिका में रहते हैं उनके पास CNSE नंबर नहीं होता, उनके पास होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर। वो लोग जो UK में रहते हैं उनके पास होता है नेशनल इंश्योरेंस नंबर। सो गया। UK में जो नंबर होता है वो कौन सा होता है, नहीं, UK में CNSE नंबर तो होता नहीं है, तो कौन सा नंबर वहां पे यूज करते हैं, क्या, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, NI नंबर, ठीक है, चलो आंख लगी थी, कोई बात नहीं, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ठीक है। जो लोग USA में रहते हैं उनका क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये क्वेश्चन क्या है, क्या आपके पास, ये लिखा हुआ है आई एम अ फॉरेन इंडिविजुअल, मैं फॉरेन हूं, मैं USA का नहीं हूं और मेरे पास SSN नंबर नहीं है, यस और नो, वेरी गुड, ठीक है, एग्री। माशाल्लाह इंग्लिश भी किसी को पढ़नी आती है ना, इसे तर्जमा मैंने कर दिया है। नाम ये रहा, एड्रेस ये रहा, क्लियर है जी, नेक्स्ट। सेटिंग अप अ बिजनेस ऐप, एक जिस तरह हमारी जैज़ कैश है, और कौन कौन सी ऐप्स आई हैं, सादा पे, नया पे, तो एक रिले ऐप है जो आपका एजेंट आपके लिए आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा है कि आपकी जो कंपनी होगी, जो पासवर्ड डिटेल होगी ना, आपको एक ऐप भी देगा, क्रेडेंशियल्स भी देगा, आप उस ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के, लाइक अ बैंक, लाइक अ, तो रिले ऐप। तो ये कई दफ़ा क्लाइंट आपसे कहता है कि भाई आपने मेरी LLC बना दी, मेरा फ़ोन, मेरा बैंक अकाउंट कहाँ है, तो आप उसको कहेंगे भाई बैंक अकाउंट जो एजेंट ने हमें प्रोवाइड किया है इस पैकेज में, वो रिले ऐप है, ये जस्ट लाइक अ रजिस्टर्ड बैंक इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जनाब आप इस पैकेज को ले लें, ये फ्री है, तो इसको आप अभी भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन ये फ्री है, जो ऊपर लिखा हुआ है नो फी, ठीक है। तो ये इसी पैकेज में शामिल है, जो चीज़ शामिल है वो नहीं छोड़नी। अच्छा जी, टैक्स स्ट्रेटजी, EIN नंबर, नहीं सॉरी, कंसल्टेशन चाहिए आपको, ये लिखा हुआ फ्री, यस चाहिए, फ्री में हर चीज़ लेनी है हमने। अब ये कुछ $100 मांग रहा है, कोई प्रोसेसिंग है जी, आइडेंटिफाइड लाइसेंस वगैरह, नहीं, हमने इनसे कुछ नहीं लेना, नेक्स्ट, नो। समरी आ गई है, आपने LLC का नाम ये रखा था, डेलावेयर की है, एड्रेस ये है, एजेंट जो है उसने 1 साल के लिए आपको फ्री मिला है, और जनाब कंपनी का एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फो ये बनी है, एक मेंबर है, ओनर वही है, और जनाब यहाँ पे EIN नंबर आपको मिलेगा। EIN नंबर 3 दिनों में नहीं आएगा, कंपनी 3 दिनों में बन जाएगी, EIN नंबर फिर भी 5 से 6 वीक में ही आता है, ये आपने अपने क्लाइंट से कहना होता है। EIN नंबर, ये डिपार्टमेंट है IRS डिपार्टमेंट, किसका, USA का,
वो 3-4 दिनों में नहीं देता, वो तकरीबन 2 महीने भी लगा देता है। ठीक है, तो ये नंबर 2 महीने के बाद मिलेगा। ये जनाब ये देखो, ये कार्ड के पैसे मांग रहा है कि कार्ड लगाएं, किसका कार्ड है, इसका कार्ड है, अटैच करें और जनाब पे कर दें। तो यहाँ पे किसका कार्ड लगाना है और उसका एड्रेस भी ले लेना है आपने, क्योंकि उसके एड्रेस से कार्ड मैच होगा तो फिर ट्रांजैक्शन गो थ्रू होगी। दिस इज़ कार्ड बिलिंग एड्रेस। ठीक है, जो कार्ड लगाते हैं उस कार्ड का जो एड्रेस होता है वही लिखना होता है, यानी कि मैच होता है ना बैंकिंग सिस्टम। तो ये आप उसके कार्ड से पे करेंगे तो 3 दिनों में आपको फाइलें आना शुरू हो जाएंगी। इसका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मेल आएगा, उस मेल में आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे, यहीं से जाके लॉगिन करके आपके सामने सारी फाइलिंग चल रही होगी। ये नंबर नहीं आएगा, वो कुछ 3-4 माह के बाद, 2 माह 1.5-2 माह के बाद आता है। और वो डिपार्टमेंट जो ये नंबर इशू करता है वो डिपार्टमेंट है IRS, ये वाला डिपार्टमेंट, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। ठीक है जी, सॉरी ये वाला, हाँ सॉरी, वो था ना, वो एक पाकिस्तान में IRS है ना, मैं उधर चला गया था, इन्हें पता ना FBR वालों को, ये उनका भी IRS है। ठीक है, चलो जी, एनीवे क्लियर है जी। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ LLC। LLC कैसी दिखाई देती है, अगर देखनी हो तो किस तरह की होगी। आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये फाइलें सारी आ गई आपके सामने, डैशबोर्ड पे ये फाइलें लगी हुई होती है सारी। ऐसे बनती है लिमिटेड लायबल कंपनी, ऊपर स्टेट का लोगो होता है, ऐसे ड्रेस रूल्स लिखे होते हैं, उनके क्लॉसेस लिखे होते हैं, और यहाँ पे एट द एंड ये अटैच होता है सर्टिफिकेट। ये देखें जी, स्टेट ऑफ व्योमिंग, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, दिस ये नाम था, ये स्टेट को बनी है, ये लोगो लगा हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड LLC। EIN नंबर आपको ऐसे दिखाई देता है, ये फाइलिंग है आप EIN नंबर, और ये ला जी EIN नंबर, ये लिखा हुआ है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कौन इशू कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ द टेरिटरी इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। और ये टैक्स नंबर, इसकी इतनी वर्थ है, इस टैक्स नंबर की बेस पे समझो कि आप USA के शहरी हो, अगर आपका कारोबार या आपके किराने का कारोबार चल पड़ता है, वो टैक्स पे करता है, अमेजोन टैक्स काटता है, और टैक्स रिटर्न भी अमेजोन पे करता है किसको? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ US को। तो उसके नंबर, इस नंबर की बेस पे वीज़े लगवाएं जितने मर्जी, इतनी वर्थ है इसकी। पाकिस्तान में बैठे हो, बिजनेस यहाँ से कर रहे हो, टैक्स अमेरिका में पे कर रहे हो, उनके लिए तो उससे अच्छा बंदा ही को नहीं हो। ठीक है, तो इसकी बेस के ऊपर बैंक में अकाउंट भी बनता है, इसकी बेस पे ही हम अप्लाई करेंगे एक ऐसा लेटर। जब वो किसी ब्रांड को दिखाएंगे तो ब्रांड आपको कभी इनकार नहीं करेगा कौन सी प्राइस देने में, होलसेल की प्राइस देने में। एक प्रोडक्ट है वो $15 की है, अमेजोन पे बिक रही है, अब उस प्रोडक्ट की प्राइस जो होलसेल की मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वो $2 है। अगर आपने ये लेटर अमेजोन को दिखा दिया, उसको ब्रांड को दिखा दिया, तो वो मजबूर हो जाएगा आपको वो $2 की कैटलॉग देने में कि भाई ये $2 की ही है, हम तुम्हें 2 की ही देंगे, तुम्हें तो गवर्नमेंट ने लॉ कर दिया, तुम्हारे पास तो लेटर है, कौन सा? होलसेल लेटर, होलसेल सर्टिफिकेट, टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, ये सारे सेम ही नाम है। और इसको हम कब लेते हैं? इसको हम लेते हैं EIN नंबर की बेस पे। जब EIN नंबर आ जाता है फिर लेटर अप्लाई होता है। तो कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि होलसेल लेटर वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं और आगे चीज़ें कैसे चलती हैं।